हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चलें स्टार्ट करते हैं हमारी मंगा का पार्ट 4। चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि मौसम बिल्कुल चेंज हो गया होता है, हर तरफ बर्फबारी हो रही होती है। हमारी चीतेंग दिखाई जाती है जो बहुत ही उदास वे में खिड़की से बाहर देख रही होती है, जिसे योयो बुलाकर कहती है, चीतेंग टीचर स्टडी करवा रहे हैं और तुम बाहर देख रही हो विंडो के, खैरियत है। जबकि टीचर सबको डांट रहा होता है कि आप सब अपने स्टडी पर ध्यान दें, ये ही आप लोगों के काम आएगी और फाइनल एग्जाम में स्टडी की बिना पर ही आप अपने माँ बाप को अच्छे नंबर लेकर खुश कर सकते हैं, तो आप सब स्टडी को जरा सीरियस लें। तो सारे बच्चे टीचर की बातों को सुन रहे होते हैं। फिर हमें चीतेंग दिखाई जाती है जो अपने ख्यालों में गुम होती है। वो कहती है, अच्छे नंबर, क्या फर्क पड़ता है कि मैं जितने मर्जी अच्छे नंबर ले लूं या जितना मर्जी बुरा रिजल्ट कार्ड लेके जाऊं, मेरे पेरेंट्स को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता मेरी किसी भी बात से, जब से उन्होंने डिवोर्स कर लिया है। फिर दिखाते हैं कि हमारी योयो अपने नोट्स चीतेंग को देते हुए कहती है, ये नोट्स ले लो, तुम्हें इनसे हेल्प मिलेगी एग्जाम्स में। तो चीतेंग कहती है, क्या मैंने इसे समझाया नहीं था कितनी दफा कि मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, पर इसे समझ क्यों नहीं आती। तो फिर योयो उसकी तरफ देख रही होती है। तो चीतेंग कहती है, क्या तुमने नेट पर नहीं सुना कि रिलेटिव तुम्हें मैनिपुलेट करेंगे और फ्रेंड्स भी तुम्हें छोड़ देंगे। कभी नहीं छोड़ेगा। अगर तुम्हें मैथ आता है और अगर तुम मैथ को बिल्कुल नहीं समझ सकते तो तुम उसे छोड़ दो। और वो इतनी सीरियस टोन में ये बात बता रही होती है कि योयो पहले तो हैरान होती है, फिर यकदम से हंसना शुरू कर देती है कि मुझे तुम्हारी बात समझ तो नहीं आई, लेकिन ये बहुत फनी थी। तो चीतेंग कहती है, क्या ये वाकई फनी थी। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि लालटेन फेस्टिवल आ चुका होता है। बच्चे इसकी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और क्लासरूम में डेस्क की सेटिंग कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, हमें इतनी स्पेस चाहिए कि हमें यहाँ पर जो है वो स्नैक्स रखने की और पार्टी करने की स्पेस मिल जाए। फिर चीतेंग और योयो को क्लास में हेल्प करते दिखाया जाता है और योयो चीतेंग को कहती है, क्या तुम गाना गाओगी। तो चीतेंग कहती है, नहीं। योयो सोचती है कि इसकी आवाज बहुत अच्छी है गुनगुनाने की, अगर ये कोई सॉन्ग सिंग करे तो काफी अच्छा हो जाएगा। तो योयो ये सोच ही रही होती है कि चीतेंग उससे पूछती है, क्या तुम सिंगिंग करोगी। तो योयो कहती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं तो जानती भी नहीं कि गुनगुनाते कैसे हैं। फिर हमें क्लासरूम में दिखाया जाता है कि जो बॉयज हैं वो स्नैक्स लेके आ गए होते हैं और वो सभी में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। फिर एक बॉय आकर चीतेंग को कहता है, मेरे पास ज्यादा ऑरेंजेस बच गए थे तो फिर ये तुम लोग रख लो। फिर चीतेंग देखती है उसकी तरफ, जो ऑरेंजेस बड़े हैं वो बड़े हैं और जो योयो के हाथ में है वो छोटा है। तो चीतेंग कहती है, मैं तुम्हें अपने वाला ऑरेंज देना चाहती हूँ। तो योयो मुस्कुराकर वो ऑरेंज रिसीव कर लेती है। सारे बच्चे स्नैक्स एंजॉय कर रहे होते हैं कि यकदम से क्लासरूम में एक पर्सन अपीयर होता है जो कि योयो की तरफ देख के कहता है, तो तुम नामुराद। ये आवाज सुनने की देर थी कि योयो बेचारी के हाथ से वो ऑरेंज गिर जाता है। योयो ये आवाज सुनकर वहीं पे डर जाती है और सहम जाती है और जब चीतेंग ये रियलाइज करती है कि क्या हुआ तो वो पर्सन आकर योयो का हैंड ग्रैब करके कहता है, चलो तुम मेरे साथ चलोगी, हम इतना अरसा हो गए हैं तुम्हें ढूंढते हुए और तुम यहाँ पर स्टडी कर रही हो। तो योयो बेचारी उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वो योयो को खींच कर लेके जा रहा होता है कि पीछे से चीतेंग उसका हाथ पकड़ती है और उसे अपनी तरफ खींचती है, जबकि वो पर्सन योयो को स्लैप कर देता है। तो चीतेंग गुस्से से अपनी बुक उसकी तरफ फेंकती है जो जाकर उसे हिट होती है और वह हैरान होता है कि ये क्या हुआ। फिर जो क्लास के मेल बॉय होते हैं वो उस अंकल को कह रहे होते हैं, अंकल आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आप चीतेंग के अंकल हैं और आपने उसे स्लैप किया, ये तो बहुत बुरी बात है। तो वो कहता है, मैं हर हाल में इसे वापस लेके ही जाऊंगा, ये यहाँ पे स्टडी नहीं कर सकती, मैं इतनी दूर से सफर करके आया हूँ तो मैं इसे साथ लेके जाऊंगा। तो उसे समझा रहे होते हैं लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनता। तो वो यकदम से फिर योयो को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है तो चीतेंग टेबल को हिट करती है और जो वो जाके उसे लगता है। फिर चीतेंग योयो का हाथ पकड़कर वहां से भागना शुरू हो जाती है और बच्चे पीछे से कह रहे होते हैं कि ध्यान से किसी को चोट ना लग जाए। और योयो बेचारी दिखाई जाती है जो मुसलसल रो रही होती है और उसे याद आता है कि कैसे वो घर में टॉर्चर की जाती है और कैसे ये सिचुएशन 1 मिनट में बिगड़ गई और अब वो क्या करेगी और वो खुद को बेबस महसूस करती है। फिर हमें दिखाते हैं कि हमारी चीतेंग उसे काफी दूर दूसरी साइड पे ले आई होती है और वो बहुत ही गुस्से में होती है। फिर वो हमारी योयो को ऑरेंज ऑफर करती है जो वहाँ पे गिर गया था कि ये तुम खा लो। और हम देखते हैं कि योयो बेचारी कांप रही होती है। फिर वो ऑरेंज का एक स्लाइस लेकर खाने लगती है
और अपनी आईज को रब करती है। फिर कहती है ये स्लाइस बहुत ही मजे का है। और जबकि हमारी चीतैंग उसकी तरफ खामोशी से देख रही होती है और वो दोनों वहाँ पे बैठे रहते हैं खामोशी से और वो उसे कहती है थैंक यू। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टीचर कह रहा होता है यो तुम इस दफा भी फर्स्ट प्लेस पर आई हो, तुम्हें बहुत मुबारक हो। और चीतैंग उसे कहती है कि तुम फिर से फर्स्ट प्लेस पे आई हो यो, तुम्हें अच्छा लग रहा है। वो पहले तो चुप रहती है, फिर एकदम जैसे ही अपने सेंसेस में वापस आती है वो कहती है हाँ। तो चीतैंग उसकी तरफ देख रही होती है और कहती है कि मैंने बहुत ही अरसा बाद उसे इस तरीके से मुस्कुराते और खुश होते देखा है। फिर वो अपने ग्रेड्स की तरफ देखते हुए कहती है ये भी यो की वजह से है कि उसने मेरे पे इतनी मेहनत की है और मुझे ट्यूशंस दी, मेरे ग्रेड्स भी काफी अच्छे आए हैं। फिर टीचर यो को अपने पास बुलाता है और उसे कहता है कि अब तुम लोगों को वेकेशंस होंगे तो तब तक तुम मेरे घर पर रह लो ताकि तुम्हें कोई मसला ना हो। फिर यो अपने डेस्क की तरफ वापस आती है तो चीतैंग पूछती है टीचर तुम्हें क्या कह रहे थे? तो यो बताती है कि हमारे होम रूम टीचर मुझे ऑफर कर रहे थे कि मैं उनके घर पर रुक जाऊं हॉलीडेज के लिए टेम्परेरी तौर पर ताकि मुझे कोई इशू ना हो। तो चीतैंग कहती है अच्छा फिर तो ये ठीक होगा, अगर वो होम रूम टीचर के घर रुकेगी फिर तो उसके फादर उसे नहीं ढूंढ सकेंगे और ना ही जबरदस्ती अपने साथ लेके जा सकेंगे। फिर वो अपना बैग पहनती है और कहती है यो फिर मिलेंगे नेक्स्ट ईयर और उसे बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। और यो मुस्कुराते हुए उसे कहती है सी यू, फिर मिलते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है चीतैंग को अपने घर के बाहर और वो कुछ बच्चों को अपने बाप के साथ खेलते हुए और न्यू ईयर की शॉपिंग करके आते हुए दिखाया जाता है। वो बहुत खुशी से अपने बाप के साथ चीजों को एंजॉय कर रहे होते हैं और हमारी चीतैंग दूर खड़ी उन्हें देख रही होती है और सोचती है कि मेरे लिए ये साल भी कोई कुछ नया नहीं है, हमेशा की तरह वही सारी चीजें और वही मेरा अकेलापन। और वो सोचती है कि पता नहीं न्यू ईयर के मौका पर कोई स्टोर भी ओपन होगा कि नहीं कि जहाँ पर जाके मैं कुछ खरीद सकूं। फिर वो सुनती है चीतैंग जल्दी से डोर ओपन करो, तुम्हारी मदर तो ठंड से जम जाएगी और नालायन सिटी इतनी कोल्ड क्यों है, मैं तो जम गई हूँ। वो जैसे देखती है तो ये उसकी मदर की आवाज होती है कि जल्दी से आओ और डोर को ओपन करो। चीतैंग की मदर उसके घर पर आई होती है और वो फर्नीचर की और घर की काफी बुराई कर रही होती है और फिर उसे कहती है अपनी माँ को एक गिलास पानी का ही पूछ लो। और चीतैंग बहुत आराम से उसके पास बैठ के उसकी बातें सुन रही होती हैं कि देखना अब इनकी बातें। और वही बात होती है, वो कहती है मैं तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई थी ऑफिस का, उसे कुछ काम था तो मैंने कहा मैं तुम्हें देखते हुए जाऊं, अदरवाइज तुम्हें तो पता है मैं कभी भी नहीं आती। और चीतैंग दिल में सोचती है हाँ जी मैं जानती हूँ कि आप कभी भी मुझे स्पेशल मिलने के लिए नहीं आती और उसको पानी देती है। फिर वो पूछती है चीतैंग तुम मुझे बताओ तुम किस क्लास में हो? चीतैंग बताती है फ्रेशमैन ईयर में। तो वो हैरानगी से कहती है कि तुम हाई स्कूल में हो? वो कहती है हाँ। फिर जैसे ही बेल होती है तो वो कहती है ठीक है अपना ख्याल रखना, मेरा बॉयफ्रेंड मुझे लेने के लिए आ गया है तो चलो मैं चलती हूँ। फिर वो चीतैंग के फोरहेड पे किस करती है और कहती है अच्छे से रहना बेटा, मोम जा रही है। फिर चीतैंग को दिखाते हैं जो अपने ख्यालों में गुम होती है और कहती है बिल्कुल ऐसे ही आप मुझे एक दिन अपने बॉयफ्रेंड की एक्सक्यूज देकर चली गई थी जब आप दोनों का डिवोर्स हुआ था और ये बहुत मामूली सी एक्सक्यूज थी एक बच्चे को अपनी माँ से जुदा करने के लिए ताकि आप अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर सकें और मैं आपकी ये फजूल सी अपॉलॉजीज से तंग आ गई हूँ। फिर दिखाते हैं कि जैसे ही उसकी मदर घर से बाहर निकलती है तो उसका बाप भी बाहर अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर पहुंचा होता है और उसे काफी बातें सुना रहा होता है। वो एक दूसरे को काफी लान तान कर रहे होते हैं और चीतैंग कहती है बस इन दोनों का शुरू हो गया है। इनकी बातें सुनकर खुद को अजियत पहुंचाने से बेहतर है कि मैं इन दोनों से दूर चली जाऊं। और बाहर आके देखती है तो उसका बाप उसकी माँ से लड़ रहा होता है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर हमें दिखाते हैं चीतैंग को स्टोर के बाहर जो देखती है कि ये स्टोर ओपन है, चलो वहाँ से कुछ खाया जाए। फिर उसको कुछ स्नैक्स खाते हुए दिखाया जाता है और वो जैसे देखती है कहती है कि ये लड़की ये तो योयो लग रही है। फिर वो कहती है योयो। जैसे ही वो आवाज देती है योयो पीछे पलट के देखती है कि चीतैंग। फिर चीतैंग कहती है क्या तुम होमरूम टीचर के घर नहीं रुकी थी, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो योयो बेचारी हिचकिचाते हुए उसे बताती है कि हाँ मैं रुकी तो थी, फिर मुझे लगा कि मैं उन्हें ऐसे ही मुसीबत में डालूंगी तो मैं वहाँ से मूव कर आई हूँ और ये स्टोर का जो ओनर है वो मुझे यहाँ पे स्टे करने देता है रात को तो मुझे कोई इशू नहीं। फिर चीतैंग सोच तुम्हारे पास कोई भी प्लेस नहीं है रुकने के लिए तो वो जो खा रही होती है उस स्टिक को वहीं पे फेंकती है और कहती है अपना हाथ योयो की तरफ बढ़ाती है और कहती है योयो चलो मुझे अपनी हेल्प करने दो, मैं तुम्हें लेके चलती हूँ ऐसी जगह जहाँ पे तुम खुद को छुपा सको। योयो बहुत हैरानगी से उसकी तरफ देखती है, फिर सोचती है कि ये हमेशा तब अपेयर होती है जब मुझे इसकी जरूरत हो। तो योयो चीतैंग की तरफ देखते हुए सोचती है जब भी मैं मुसीबत में थी, जितनी दफा मैं मुसीबत में थी मेरी हेल्प के लिए आई, चाहे मिलिट्री गिरने वाला इंसिडेंट हो
या मुझे एक बरा की जरूरत हो, या फिर आज जब मुझे कहीं छुपने की जरूरत थी तो वो सामने आई। फिर वो मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखती है और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा देती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जी तेंग उसे बता रही होती है कि ये मेरी ग्रैंडमा का घर है जहाँ हम जा रहे हैं। उनका वो घर खाली है जब से उनकी डेथ हो गई है। फिर हम उन्हें बस में बैठे देखते हैं जहाँ पर जी तेंग ने योयो का हैंड अभी तक होल्ड किया होता है और योयो अपने और जी तेंग की हैंड की तरफ देख रही होती है। वो सोचती है मैं अकेली नहीं कि जो इन सब चीजों से भाग रही हूँ और खुद को छुपा रही हूँ। वो खुद भी लगता है कि मेरे साथ खुद को कहीं छुपाना चाहती है। फिर वो दोनों उस जगह पहुँच जाती हैं और हमारी योयो पूछती है तुम कहाँ गई थी? तो जी तेंग कहती है मुझे काफी अरसा हो गया है इस साइड पे आए हुए, तो मैं रास्ता पूछने गई थी कि कहाँ से टर्न किस साइड पे लेनी है। तो हमारी योयो बहुत आहिस्ते से रास्ते को याद करने की कोशिश कर रही होती है। तो फिर जी तेंग उसे दिखाती है ये देखो मेरे पास मोबाइल है और मैंने लोकेशन को ऑन कर लिया है, और साथ उसे दिखाती है कि ये देखो मेरे पास मेरी सेविंग है, तुम टेंशन ना लो। और वो बहुत ही चिल मूड में उसे कहती है कि खाने पीने की और रहने की तो बिल्कुल टेंशन ना लो, मैं तुम्हें भूखी नहीं मरने दूंगी। और योयो हमारी उसे पीछे से देखती रह जाती है और वो कहती है मैं इसे जरूर फ्यूचर में रिपे करूंगी। उसे चाहे जिंदगी में किसी भी चीज की जरूरत हो, वो चाहे किसी मुसीबत में हो या उसे कभी भी कुछ भी चाहिए हो, मैं उसे जरूर दूंगी, मैं जरूर उसके लिए स्टैंड लूंगी, मैं हम उसके साथ हमेशा रहूंगी। फिर हम देखते हैं कि वो उस घर के सामने पहुंच जाती हैं और उसका शटर ऊपर करती हैं और अंदर एंटर होती हैं। तो इर्द गिर्द देख रही होती है और जी तेंग उसे बताती है कि ये घर काफी अर्सा से यूज नहीं हुआ, तो यहाँ पे काफी डस्ट है, तो मुझे लगता है कि आज की रात हमें किसी होटल में गुजार लेनी चाहिए। तो योयो पूछती है क्या यहाँ पे पानी है? तो कहती है हाँ। तो वो कहती है फिर तो कोई मसला ही नहीं, हम इसे थोड़ा बहुत क्लीन कर लेंगे। फिर वो देखती है कि टैब में पानी आ रहा है। फिर हमारी योयो को फ्लोर को क्लीन कराते दिखाया जाता है और जी तेंग सामान को समेट रही होती है। फिर योयो जी तेंग की हेल्प करवाती है बिस्तर को सेट करने में और जी तेंग थक कर उसी पे लेट जाती है। कहती है बेड इतना बड़ा है, चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लो ये बेडशीट इस पे पूरी नहीं आएगी। फिर हमें दिखाते हैं कि उन्होंने बहुत स्ट्रगल के बाद बेडशीट को बिछा लिया होता है और योयो जी तेंग से पूछती है क्या तुम थक गई हो? तो जी तेंग योयो के हाथों की तरफ देख रही होती है। वो नोट करती है कि उसके रेड हो गए होते हैं हैंड्स। तो वो उसके हाथों को तरफ देखते हुए कहती है योयो चलो कुछ जरूरत का सामान लेने के लिए चलते हैं। फिर हमें उन्हें मार्ट के बाहर दिखाया जाता है जहाँ पे उन्होंने काफी ज्यादा चीजें खरीद ली होती हैं और वो घर की तरफ बढ़ रही होती हैं। फिर हमें रास्ते में दिखाया जाता है फायरवर्क जिसे दोनों देख रही होती हैं। फिर स्नो पड़नी शुरू हो जाती है तो वो अपने साथ जो लैंप लाई होती हैं उसे ऑन करती है और दिखाया जाता है कि हमारी योयो लेट गई होती है सोने के लिए, जबकि जी तेंग बिस्तर की एक साइड पे बैठी होती है और उसका मोबाइल जो है वो रिंग करता है और जैसे ही वो सुनती है तो वो उसके फादर की वॉइस कॉल होती है जिसका कि स्पीकर काफी लाउड होता है और वो कहता है अगर तुम अभी घर नहीं आई तो दोबारा घर आने की जरूरत नहीं। तो वो जल्दी से स्पीकर को लो करती है कि इतना ज्यादा ऊंचा क्यों है? क्या योयो ने यही सुना? तो फिर योयो लग रहा था कि सो गई हुई है, वो सोई नहीं होती। वो पूछती है जी तेंग क्या तुम वापस जाओगी? तो जी तेंग कहती है नहीं, मैं बिल्कुल भी वापस नहीं जाऊंगी और वो भी बिस्तर में लेट जाती है और वो योयो को बता रही होती है कि जब मेरे माँ बाप की डिवोर्स हुई थी और वो प्रॉपर्टी के लिए फाइट कर रहे थे तो वो मेरी कस्टडी के बारे में भी फाइट कर रहे थे। ऐसा नहीं कि दोनों मेरी कस्टडी लेने के लिए फाइट कर रहे थे, बल्कि वो इसलिए फाइट कर रहे थे कि वो दोनों मुझे रखना नहीं चाहते थे। मेरी माँ को डर था कि अगर वो मैं उसके साथ रहूंगी तो वो एक अच्छे मैन के साथ शादी नहीं कर सकेगी, तो वो मुझे सीक्रेटली पॉकेट मनी ज्यादा देती थी कि तुम अपने बाप के साथ रहने के लिए जिद करो। और मेरा बाप भी मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहता था। फिर जब उसे पता चला किसी बीमारी की वजह से कि दोबारा वो बाप नहीं बन सकता, तो उसने ये सोचा कि ऐसा उसी के साथ क्यों हुआ, तो फिर अगर जिंदगी में मेरे पास एक ही चांस था बाप बनने का तो वो बेटा क्यों नहीं था? वो भी मुझे नहीं चाहता था। फिर बाद में उसने इस पे सब्र कर लिया कि चलो ठीक है बेटी ही सही, तो उसने मुझे अपने पास रख लिया। और हर दफा जब भी मेरा बाप ड्रंक होता है तो वो मुझे को ब्लेम करता है कि मैं लड़की क्यों हूँ, लड़का क्यों नहीं, भला इसमें मेरा क्या कसूर है। वो ये बात करते हुए रो पड़ती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है अगर उन्हें मैं इतनी ही बुरी लगती हूँ तो मुझे उन दोनों ने पैदा ही क्यों किया? क्या पैदा होने में भी मेरी ही गलती है? तो योयो उसकी तरफ देख रही होती है, फिर उठ कर टिश्यू को पकड़ती है और जी तेंग के आंसुओं को वाइप करती है और जी तेंग अपना फेस दूसरी तरफ मूव कर लेती है। फिर योयो कहती है जी तेंग इंतजार करो जब तक कि हम बड़ी नहीं हो जाती, और जब
तक कि हम अपने पाँव पे खड़ी नहीं हो जाती और अच्छे से जॉब नहीं कर लेती, तब तक इंतजार करो, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर चीतेंग सोचती है उसकी अपनी सिचुएशन मुझसे ज्यादा खराब है और फिर भी वो मुझे कंफर्ट करने की कोशिश कर रही है, और वो ये सोचते हुए ही सो जाती है। फिर हमें दोनों के पाँव दिखाए जाते हैं जहाँ पे योयो कंफर्टली स्लोली उसके पाँव की तरफ रीच करती है और देखती है कि चीतेंग के पाँव बिल्कुल ठंडे होते हैं। वो सोचती है कि चीतेंग के लिए मैं सुबह हॉट वाटर बैग जो है वो रेडी करूंगी ताकि उसके पाँव ठंडे ना रहें और वो अच्छे तरीके से सो सके। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चाइनीज ईव होती है और हमारी योयो सुबह से उठकर तैयारी कर रही होती है। फिर जैसे ही वो घर का काम कर रही होती है तो पीछे से चीतेंग की आवाज आती है जो उठकर योयो की तरफ बढ़ रही होती है। तो योयो कहती है तुम डोर की तरफ बिल्कुल ना जाना, वो भी क्लीन करने वाला है। तो योयो चीतेंग का जो बाजू गंदा हो गया था उसे क्लीन कर रही होती है और चीतेंग कह रही होती है अपनी सफाई वगैरह छोड़ो और चलो बाहर कुछ खाने के लिए चलते हैं। और मुझे तुम ये बताओ तुम सुबह की कब से उठी हुई हो, मुझे तो पता ही नहीं चला, तुमने उठ के सारा काम किया है। तो हमारी योयो मुस्कुराते हुए कहती है नहीं, बाहर जाने की जरूरत नहीं, चलो कुछ ग्रोसरी को खरीद के लाते हैं और घर पर ही कुछ बनाएंगे, क्योंकि न्यू ईयर ईव है तो बहुत सारी शॉप्स तो पहले ही बंद होंगी। इससे पहले कि सारी शॉप्स बंद हो जाएं हम कुछ ग्रोसरी कर आते हैं। उन दोनों को स्टोर से ग्रोसरी कर आते हुए दिखाया जाता है। फिर वो घर आकर साथ में कुकिंग कर रही होती हैं और साथ में प्रोग्राम देख रही होती हैं और साथ में खाना खा रही होती हैं। फिर चीतेंग 2 स्नैक्स को पकड़ती है और उसे पकड़ाते हुए कहती है ये पता नहीं टीवी पे क्या रंगीन रंगीन दिखा रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, नीला पीले के साथ मिक्स, और मुझे तो ये सब कुछ मशरूम की तरह लग रहा है। ये फेस्टिवल तो मुझे समझ ही नहीं आते हैं, ये लो तुम एग खाओ। तो योयो उसकी बात को सुनकर हंस रही होती है, कहती है ये टीवी प्रोग्राम को क्या करना है, मुझे तो चीतेंग की बातें इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती हैं। फिर टैब पर अनाउंसमेंट होती है कि न्यू ईयर की बेल रिंग करने वाली है। फिर हमें बताया जाता है कि वो दोनों सोच रही होती हैं कि ये पहली न्यू ईयर ईव है जो हम इकट्ठी सेलिब्रेट करेंगे। फिर हमें साइड स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर योयो डोर को वाइप कर रही होती है और हमारी चीतें कह रही होती है छोड़ दो, इसको करने की जरूरत नहीं। फिर नेक्स्ट योयो बेड के नीचे से सफाई कर रही होती है और चीतें बोल रही होती है छोड़ दो, बेड के नीचे से सफाई मत करो, इसकी जरूरत नहीं। फिर योयो लैंप को साफ कर रही होती है और चीतें कह रही होती है रहने दो, तुम कभी किसी चीज को साफ करती हो, कभी किसी चीज को साफ करती हो। और फिर वो बेचारी अपना माथा पकड़ के कहती है मैं इसे कैसे समझाऊं कि इन सब की जरूरत नहीं, ये तो उसे अपना ही घर समझ बैठी है, इतनी सफाई करने की क्या जरूरत है, अपनी एनर्जी को जाया कर रही है, हालांकि कुछ खास फर्क तो पड़ नहीं रहा। फिर अचानक ही जैसे वो देखती है कि योयो ने सब कुछ चमका दिया होता है और वो कहती है कहना तो पड़ेगा कि ये काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों खाना खाने के लिए बाहर आई होती हैं जहाँ पे चीतेंग काफी ज्यादा बारबेक्यू के लिए ऑर्डर दे रही होती है और हमारी योयो कह रही होती है मुझे नहीं लगता कि ये खाना हम दोनों खा सकेंगे, तुम बहुत ज्यादा ऑर्डर कर रही हो। तो हमारी चीतें कह रही होती है कोई बात नहीं, अगर हम इसे खा नहीं सकेंगे तो हम इसे पैक करवा कर घर ले जाएंगे। और वो कहती है रुको मैं बियर लेकर आती हूँ, और वहाँ पे बारबेक्यू की तैयारी दिखाई जाती है। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बारबेक्यू का स्टॉल लगा होता है और हमारी योयो पास से गुजर रही होती है और वो सोचती है क्या मैं इसे खा सकती हूँ, नहीं मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती। और उसको उस तरफ देखते हुए और मायूसी से जाते हुए हमारी योयो देख लेती है, कहती है ये तो एक बारबेक्यू है, क्या वो डर रही है कि वो इसे नहीं अफोर्ड कर सकती। फिर वो बियर की कैन को रखते हुए कहती है चलो तो पी लो इसे, इससे तुम ड्रंक नहीं हो जाओगी, माना कि तुम टॉप स्टूडेंट हो पर कभी कभी इंसान को कुछ ट्राई करना चाहिए। तो हमारी योयो उसकी बात ये सुनकर कहती है ठीक है ये जो बियर है वो ठंडी है और तुम्हें विंटर में इतनी ठंडी चीज नहीं पीनी चाहिए, चलो जाओ अपने लिए एक गर्म वाली लेके आओ, मैं ये पी लूंगी। और योयो कहती है जाओ बी ये मुझे दे दो। तो चीतें कहती है ओके, अपनी जगह से उठती है और अपने लिए एक और बियर लेने के लिए चली जाती है। योयो दिल में सोच रही होती है कि मैंने उसके लिए हॉट वाटर बैग प्रिपेयर किया था, फिर कहीं जाकर उसके पाँव गर्म हुए थे तो वो सो सकी थी। तो फिर बियर को पी लेती है और पीते हुए सोचती है कि मैंने तो घर में इससे ज्यादा अच्छी राइस वाइन पी हुई है जो काफी स्ट्रॉन्ग होती है, ये तो पानी पानी का जायका है और कोई फ्लेवर भी नहीं, पता नहीं क्यों इसकी इतनी हाइप है। फिर हमारी चीतें जो बियर लाई होती है अपने लिए वो गर्म वाली बियर होती है, तो जो उसकी तरफ देख के कहती है अब मैं सेटिस्फाइड हूँ। फिर उनका बारबेक्यू का प्लेटर रेडी होकर आ जाता है जहाँ पे चीतें उसे कहती है ये वाला ट्राई करो ये काफी ज्यादा टेस्टी है, ये वाला ट्राई करो ये काफी ज्यादा टेस्टी है। ऐसे ही करते करते उसे बारबेक्यू की सारी वैरायटीज चेक करवा रही होती है और फिर खुश होकर कहती है
अब मैं सेटिस्फाइड हूँ, फाइनली मैंने उसे बारबेक्यू खिला ही दिया। फिर दिखाते हैं कि उनसे वो बारबेक्यू खत्म नहीं हुआ होता और चीतेंग उसे पैक करवा लेती है। फिर वो शॉप वाला पर्सन उसे बिल बता रहा होता है कि इतने मिलाकर इतने और बेयर के मिलाकर इतने हो गए, जिसको यो सुनने की कोशिश करती है और चीतेंग पीछे मुड़ते हुए गुस्से से कहती है, खबरदार अगर तुमने इसकी काउंटिंग करनी शुरू की और मुझे इसका रिपे करने की कोशिश की तो यो सोचती है कोई नहीं, मैं मेन्यू से देख लेती हूँ। फिर उन दोनों को स्टोर से गुजरते हुए दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत फनी सा गाना लगा होता है, जिसे सुनकर चीतेंग हंसती है और योयो को कहती है तुमने सुना, जिससे योयो को रियलाइज होता है तो ये तो सॉन्ग बहुत ही फनी है, तो वो भी हंसना शुरू हो जाती है। तो चीतेंग कहती है तुमने पहले रियलाइज नहीं किया था ना? वो कहती है नहीं। तो वो दोनों मुस्कुराते हुए बहुत ही क्यूट लगती हैं और योयो सोचती है कि मेरा तो बिल्कुल भी कोई नाम नहीं था जब मैं छोटी, तो किसी एक पर्सन ने कहा था कि तुम्हें अपना कोई नाम रखना चाहिए। फिर हमें नेक्स्ट दिखाते हैं कि योयो बैठी अपनी स्टडी कर रही होती है और चीतेंग गेम खेल रही होती है। योयो कहती है क्या तुमने अपना विंटर ब्रेक होमवर्क कंप्लीट कर लिया है? तो चीतेंग कहती है नहीं, मैं न्यू ईयर के मौका पर अपना होमवर्क बिल्कुल नहीं करूंगी। फिर हमें दिखाते हैं कि योयो स्टडी कर रही होती है और चीतेंग कंटिन्यूसली गेम खेल रही होती है। कभी वो उठ के पानी पीती है, कभी कुछ करती है, कभी लेट के गेम खेलती है। योयो उस ही पोजीशन में बस स्टडी किए जाती है और जैसे ही चीतेंग की गेम ओवर होती है वो कहती है मुझे सडनली क्यों रियलाइज हो रहा है कि मैं अपना होमवर्क फिनिश नहीं कर पाऊंगी। फिर हमें सिटी के बाहर का बहुत ही खूबसूरत सा लेक का सीन दिखाया जाता है और फिर हमें योयो और चीतेंग दिखाई जाती हैं, जहाँ पे चीतेंग योयो को कहती है तेज चलो और उन दोनों ने एक दूसरे का हैंड पकड़ा होता है। फिर हमें उन्हें एक स्टोर पर दिखाया जाता है जहाँ पे योयो के लिए चीतेंग कोट सेलेक्ट कर रही होती है और उसे कहती है ये देखो ये तुम पर नाइस लगेगा और ये हमारा मैचिंग भी है और तुम्हें ये पहनना चाहिए, ये ना हो कि तुम बर्फ से जम जाओ। फिर उसे वो कोट को पहनाते हुए दिखाया जाता है तो योयो कहती है ठीक है मैं इसे पहन लूंगी। फिर हमें उसे एक स्टॉल पर दिखाया जाता है जहाँ पे वो ऑर्डर करती है तो उसे अपना ऑर्डर रिसीव होता है। तो वो योयो को कहती है योयो ये देखो ये खाओ, और दिल में सोचती है ये योयो ने कभी भी ट्राई नहीं होगा। तो वो बहुत खुश होकर योयो को कहती है कि ये ट्राई करो। तो योयो कहती है नहीं मैं बिल्कुल फुल हूँ, और वो सोचती है कि ये इतना सारा खाना ले लेती है फिर खाती भी थोड़ा सा है और मुझे बाकी सारा फिनिश करना पड़ता है और मैं तो बिल्कुल भी इसे नहीं खा पाऊंगी, मैं क्या करूँ अब, मुझे ये बचा हुआ भी खाना पड़ेगा। फिर वो दोनों खाते खोते लेक के किनारे आ रही होती हैं तो चीतेंग यकदम योयो के हैंड की तरफ देखती है और कहती है कि इसके हैंड्स कितने थिन हैं, मुझे लगता है मैं इसे बाहर से अच्छा खाना खिलाऊंगी तो इसके हाथ जरा थोड़े से ताकतवर हो जाएंगे। फिर हमें फायरवर्क का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये दोनों गुजरते गुजरते फायरवर्क को देख रही होती हैं और योयो को बहुत हैरानगी से फायरवर्क देखते दिखाया जाता है, जहाँ पे चीतेंग भी ये बात नोट कर लेती है। फायरवर्क जब खत्म होता है तो बिल्कुल खामोशी हो जाती है। तो हमारी चीतेंग योयो से पूछती है क्या तुम फायरवर्क को जलाना चाहती हो? तो योयो मुड़ते हुए कहती है नहीं, चलो घर चलते हैं। बहुत ही बेदिली से उसने ये कहा होता है। जैसे ही चीतेंग ये रियलाइज करती है वो कहती है नहीं तुम रुको, मैं अभी ही फायरवर्क स्टिक्स लेके आती हूँ। तो वो फायरवर्क की स्टिक लाती है और उसे जलाते हुए योयो को बताती है कि ऐसे करना है। वो गोल गोल उसे स्विंग करती है और योयो बहुत ही हैरानगी और खुशी से उसे देख रही होती है। फिर हमें योयो और चीतेंग को फायरवर्क जलाते हुए दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत दोनों खुशी से एंजॉय कर रही होती हैं और हमारी योयो इतनी क्यूट और मासूम और बहुत खुश दिखाई जाती है और जिसे चीतेंग गौर से देख रही होती है और उसे कहती है पहले तो तुम कह रही थी कि नहीं मैंने फायरवर्क नहीं खेलना और अब तुम इसे इतना एंजॉय कर रही हो। तो चीतेंग की बात सुनकर योयो कहती है हाँ मुझे लगा था कि शायद मुझे ये नहीं खेलना, लेकिन मैंने इसे काफी एंजॉय किया। तो हमारी चीतेंग उसकी तरफ देख के खुश होती है और योयो खुशी से उसे ये सब बता रही होती है। फिर हमें उन दोनों का हैंड होल्ड किए हुए दिखाया जाता है और वो दोनों इस तरीके से खुशी से उछलते कूदते घर की तरफ जा रही होती हैं और यहीं पे हमारा ये पार्ट एंड होता है। मुझे उम्मीद है आप सबको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे से कमेंट्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। टेक केयर।